जातीय जनगणना पर तो आऊंगी, लेकिन पहले आप नीतीश कुमार का मिजाज जरा समझा दें। ये इंडिया गठबंधन की सांसें अटकाते भटकाते रहेंगे 2024 तक, जाएंगे रहेंगे। आज एक और बयान आ गया, जब तक जिंदा हैं तब तक बीजेपी से दोस्ती रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी आमतौर पर जो राजनेताओं के बयान आते हैं या जो उनकी कार्यशैली है, थोड़ा उससे भिन्न उनका, अगर आप देखें तो उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व जिस तरह से उन्होंने खुद गढ़ा है, उसमें आम राजनेताओं से बहुत कुछ फर्क आपको दिखेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो उनके साथ जुड़े तो लंबे समय तक उन्होंने साथ निभाई। और अगर जिस अलायंस में अभी वो हैं, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस अलायंस की ताकत भी नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने एक, मैं कहूँगा, इसकी शुरुआत की और पूरे देश में एक व्यापक सहमति कायम हुई और उसके बाद इंडिया का गठन हुआ। और इंडिया आज एक ऐसी चुनौती के तौर पर एनडीए के सामने उपस्थित है, जिसके सामने मैं समझता हूँ एनडीए का पूरा नेतृत्व बौना दिख रहा है और उनकी जो चुनौती है वो लगभग चुनाव शुरू होने के पहले खत्म हो चुकी है। अब मैं जातीय जनगणना और जो हिंदुस्तान की आज़ादी के जो पिछले 26 मैं कहूँगा 76 वर्ष हैं, इन 76 वर्षों में ये जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण का जो ये 76 वर्षों का इतिहास है, इसका सबसे सुनहरा पन्ना बिहार ने जोड़ने का काम किया। आज लोगों की उम्मीदें केवल नहीं जगी है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो लंबे समय से उपेक्षा और दोहरे मानदंडों का वो शिकार होते रहे हैं, उसके उलट उन्हें एक परिदृश्य ऐसा मिलेगा जिसमें वो समानता महसूस करेंगे, जहां उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा। अब जो उसके बाद के हालात हैं, आपने कई राज्यों में बताया कि इसकी चर्चा शुरू हो गई और कुछ राज्यों के फैसले भी आ गए। आंध्र प्रदेश ने अभी ताज़ा जो फैसला किया 15 नवंबर से वो शुरू करेंगे। कांग्रेस जिन राज्यों में भी चुनाव में अभी गई है, और मैं मानता हूँ इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की है। कांग्रेस ने कहा है वो सत्ता में आएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। तो हमारा ये मानना है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान अगर अलग अलग नेताओं के अलग अलग आ रहे हैं तो वो केवल गुमराह करने के बयान है, लेकिन सबसे सच के करीब कोई सवाल ये भी है तो वो जिस सुशील इंडिया मोदी का गठबंधन की मजबूती के तहत कास्ट सेंसस को आप देशव्यापी मुद्दा बनाना चाहते हैं, उस इंडिया गठबंधन में अपने आप में बहुत सारे पेंच हैं, बहुत सारी उलझने हैं। नीतीश कुमार इधर जाएंगे उधर रहेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर बार एक नया बयान सामने आ जाता है। अब देखिए, मैंने पहले उस पर काफी रोशनी डाली है और मैं समझता हूं ये कहना ज्यादा आवश्यक है कि आज आपका जो विषय है उस विषय को लेकर अगर हम चर्चा करें तो मैं इतना कहूंगा, सुशील मोदी जी का बयान दुस्साहसिक हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी का जो चिंतन है, जो उनकी सोच है, उसके करीब सुशील मोदी जी का ही बयान है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि चाहे वो आरक्षण का सवाल हो या जातीय जनगणना का सवाल हो, संघ और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों प्रश्नों पर, जो इस देश की एक बड़ी आबादी है, जो गरीब, निर्धन, पिछड़ी आबादी है, अति पिछड़ी आबादी है, उस आबादी के हितों के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी शुरू से काम करते रहे हैं। कमंडल के नाम पर उन्होंने गुमराह किया है, लेकिन अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है और इसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है।